नियमित अभ्यास। मुझे असंख्य ऐसे मनुष्यों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है जो कहते हैं कि हमारा सारा समय अपने व्यावसायिक और निजी जीवन में खर्च हो जाता है और इतनी फुर्सत नहीं रहती कि आध्यात्मिक साधना के लिए कुछ समय निकाल सके। परंतु मैं देखता हूँ कि ये उनकी बहानेबाजी है। मैंने अब से 20 वर्ष पूर्व शरीर और मन को उन्नतिशील बनाने के संबंध में कुछ लिखना आरंभ किया था। उन लेखों से दूसरों को कितना लाभ हुआ ये मुझे मालूम नहीं, पर मुझे स्वयं इससे बहुत लाभ हुआ। उन दिनों मेरे अस्पताल में रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। चीर फाड़ का काम इतना बढ़ गया था कि रात को 12 बजे तक जुटा रहना पड़ता था। किंतु चाहे जितनी देर हो जाए, मैं अपना रात का अभ्यास न छोड़ता था। बहुत रात व्यतीत हो जाने पर भी मैंने सदैव अपनी रात्रिकालीन साधना को जारी रखा। आज जो कुछ प्रतिभा मेरे अंदर है उसका कारण वही नियमित साधना है। यदि मैं निष्ठापूर्वक उपासना ना करता तो मैं आज वो ना हुआ होता जैसा कि मैं इस समय हूँ। कई विद्वान और सम्मानीय व्यक्ति भी समय की पाबंदी में हाला हवाला करते हैं। फिर उन ढिलमिल स्वभाव के लोगों के लिए तो क्या ही कहा जाए, जो जरा सी कठिनाई आने पर अनियमित हो जाते हैं और तनिक सा बहाना मिलने पर हाथ पांव फुलाकर बैठ जाते हैं। फलस्वरूप उनका पिछला प्रयत्न भी बेकार चला जाता है। मेरे शिष्यों में से जब कोई मुझे लिखता है कि बहुत दिन तक आपकी बताई हुई शिक्षा पर अमल करने से भी कुछ लाभ नहीं हुआ, तब मैं समझता हूँ कि उसने नियमित रूप से और मन लगाकर अभ्यास नहीं किया है। सच बात यह है कि किसी अभ्यास को नियमित रूप से करते रहने से वो जीवन का एक अंग बन जाता है। जिस प्रकार खाया हुआ अन्न शरीर का एक भाग बन जाता है, ठीक उसी प्रकार निष्ठा और नियम के साथ किए हुए अभ्यास हमारे जीवन के सूक्ष्म तत्वों के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। भले बुरे अन्नों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही भले बुरे साधनों का भी मन पर असर पड़ता है और वह आंतरिक चेतना का एक अंग बन जाते हैं। चाहे कोई भी साधन क्यों न हो, उसे करने से पूर्व इस बात का दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं इसको निश्चित विधि के साथ ठीक समय पर और नियमित रूप से करूँगा। विश्वास के साथ किए हुए छोटे छोटे साधन बड़े अनुष्ठानों से अधिक फलदायक होते हैं। यदि तुम नियमितता को सहचर ना बना सको तो क्या फ़ायदा कि अपना समय बिगाड़ो और किसी उत्तम अभ्यास को बदनाम करो। सांसारिक कार्यों में दिन रात जुटे रहकर मनुष्य अपनी शक्तियों को व्यय किया करता है। एक गौ का सारा दूध यदि ग्वाला दूह ले तो वह बेचारी अपने बछड़े को कुछ न पिला सकेगी। जीवन के विकट संघर्ष में हमारा सारा सत्व व्यय हो जाता है और आध्यात्मिक चेतना का पोषण करने के लिए कुछ नहीं बचता। तदनुसार आत्मशक्ति क्षीण होती जाती है। फल ये होता है कि मृत प्राय आत्मशक्ति के ऊपर अनेक भौतिक विकारों का आधिपत्य हो जाता है और मनुष्य उन सद्गुणों से वंचित रह जाता है जो ईश्वरीय उपहार की तरह उसे प्राप्त होते हैं। जैसे भोजन करना और पानी पीना आवश्यक है, वैसे ही भजन, प्रार्थना और आत्मचिंतन द्वारा मानसिक खुराक लेनी चाहिए। नियमितता के साथ अभ्यास करने से उसका ठीक फल मिलता है। मेरा इतना पुराना अनुभव इस बात का साक्षी है कि एक भी निष्ठावान व्यक्ति का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।